तो मैं मानता हूं कि ये एक व्यापक परिप्रेक्ष्य है। कन्याकुमारी से कश्मीर से और कच्छ से कोहिमा तक देखिएगा, इसी का अर्थ 2024 में अजय जी मैं लौटता हूं, मुझे राजीव की तरफ जाना होगा, फिर उनको फ्री करना होगा। और मेरा सवाल यही है राजीव, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि धारणा बदल गई, अब लोग तंग आ गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश क्या माने अब गुजरात की तरह, जैसे बीजेपी का एक अभेद्य किला बन गया है, वैसे ही मध्य प्रदेश भी अब बीजेपी का वो किला बन गया जिसको कांग्रेस कभी भेद नहीं सकती है। पिछली बार जीते लेकिन अपने हाथ से गवा दिया था। अभी जो आंकड़े आए हैं, कहां चूक हो रही है कांग्रेस से बात बात? देखिए, अब तो आंकड़े 24 घंटे बाद तो रुझान ही आने लगेंगे, तो अभी एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल है, इस पर हमको चर्चा करने से बचना चाहिए। हालांकि आपने सही कहा, मध्य प्रदेश में गंवा नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से छीन ली सरकार। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन, सरकार और उसका जमीन पर जो काम है वो बहुत मजबूत है, और इसीलिए 3 चुनाव लगातार वो जीते भी हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पहले वहाँ मध्य प्रदेश में सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकारें पहले भी मध्य प्रदेश में रही हैं, और मध्य प्रदेश बहुत मजबूत इलाका भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जाता रहा है। देखिए, जो चर्चा आप कर रहे थे रवि, मुझको इस चुनाव में एक दूसरी चीज़ ये दिखाई देती है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली आला कमान है, वो 3 राज्यों में दिल्ली आला कमान का बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया दोनों पार्टियों का। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश सिंह बघेल ने अपने इर्द गिर्द पूरे चुनाव को रखा, और न चाहते हुए भी रमन सिंह को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया था कि उनको छत्तीसगढ़ में अब चेहरा नहीं बनाना है। न चाहते हुए भी बाद में अमित शाह को रमन सिंह के नामांकन में जाना पड़ा, और आपका और हमारा कार्यक्रम देख रहे जितने दर्शक हैं छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं का नाम कह दिया जाए तो इस देश के ज्यादातर राजनीतिक समझ वाले व्यक्तियों को भी नाम का पता नहीं होगा। 3 नाम बीजेपी के छत्तीसगढ़ के नेताओं के बताना मुश्किल होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये साइडलाइन करने की कोशिश की थी रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में, वो नहीं चल पाया। अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी का मतलब रमन सिंह ही आए हैं। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान उनकी लाडली बहना योजना जो कह रहे हैं कि 151 सीटों के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है एग्जिट पोल के हिसाब से, लाडली बहना योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी किसी भी जनसभा में जिक्र नहीं किया उस तरीके से, और शिवराज सिंह चौहान अकेले सबसे ज़्यादा इस योजना का जिक्र कर रहे थे। तो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न भी किया तो शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को मुख्यमंत्री पद का चेहरा वहां बनाने में कामयाब हुए। इसी तरह दिल्ली आला कमान जो कांग्रेस का है वो अशोक गहलोत से बहुत नाराज बताया जाता था, और उसकी ये कहते हैं कि उसकी ये तैयारी है कि अगर कांग्रेस को बहुमत मिला तो शायद अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री न भी बनाए, दिल्ली का ऐसा सोचना है। लेकिन अशोक गहलोत ने राजस्थान के पूरे चुनाव को अपने इर्द गिर्द लड़ा, और अब स्थितियां ऐसी आ गई हैं कि राजस्थान में अगर थिन मेजॉरिटी हुई, 100 के 5 सीट कम 5 सीट ज़्यादा बीजेपी भी पाती है या कांग्रेस भी पाती है, तो कांग्रेस आला कमान और बीजेपी आला कमान के न चाहने के बावजूद भी मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ही राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री इन्हीं 2 में से एक होगा, अगर 100 के इर्द गिर्द या कम सीटें आती हैं और बहुमत कम होता है। तो अगर पूर्ण बहुमत 110 115 आ गया तब तो दिल्ली वाले डिसाइड कांग्रेस और बीजेपी वाले कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो यह है कि क्षेत्रीय नेताओं को कमज़ोर करने की दिल्ली के नेताओं की जो आदत है वो रही है, और जो प्रवृत्ति वो दोनों पार्टियों की इस बार राज्यों में चल नहीं पाई। ठीक है, यही सवाल मैं सिद्धार्थ जी से लेता हूं। सिद्धार्थ जी, क्या बीजेपी में अब यही कमी हो रही है कि लोकल लीडरशिप को डेवलप नहीं किया जा रहा है? जहां आपके पास अच्छे चेहरे हैं, शिवराज सिंह चौहान को आपने चेहरा घोषित नहीं किया, लेकिन उनके काम और उनका जो अपनी एक छवि है मध्य प्रदेश में वो ज्यादा काम आई है। कर्नाटक में आप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके पास चेहरा नहीं है वहां पे दमदार। राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है कि चेहरे आपके पास नहीं है, आप लीडरशिप को डेवलप नहीं कर पा रहे, सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बीजेपी की कमी तो मानेंगे ना आप कि लोकल लीडरशिप आप डेवलप नहीं कर पा रहे? रवि जी, देखिए, वास्तविकता यह है कि कुछ बातों से
कुछ जगहों पे दुकानें चलती हैं तो हम चलने देते हैं। ये एनालिसिस भी नहीं होगा तो फिर दुकान कैसे चलेगी? हमारी पार्टी तो सामूहिकता अनामिकता के भाव को रखने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी में लीडरशिप की कहीं कोई कमी नहीं है। दो तरफ की बात की जाती है, कहीं कहा जाता है कि आपके पास तो एक स्टेट में 6-6 मुख्यमंत्री हैं, 7-7 हैं, मुख्यमंत्री किसको बनाओगे? दूसरी तरफ कहते हैं कि आप तो लीडरशिप नहीं लाना चाहते, आप तो उतारना नहीं चाहते। ये दो तरफ की बात नहीं हो सकती। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री थे, कितनी सभाएं करी उन्होंने, कितने रोड शो करे उन्होंने। अधिकतम विधानसभाओं में शिवराज सिंह चौहान जी गए, उनकी प्रेजेंस थी, जो उनकी योजनाएं थी लोगों ने उसका लाभ लिया है, लोगों ने उसके प्रति अपनी सकारात्मकता दर्शाई। ऐसी वसुंधरा जी थी, वसुंधरा जी ने कितनी रैलियां करी, कितने विधानसभा सीटों पर गई। पर अगर ये बात नहीं कही जाएगी या फिर आप भी विश्लेषण नहीं करेंगे तो फिर आपके पास भी बात कुछ करने को कम होगी। इसलिए हम भी आपको चाहते हैं आप करते रहिए, कोई ऐसी बात और नहीं। सिद्धार्थ जी, दो बातें आपकी तरफ से कह रहे हैं कि हमारे पास शिवराज सिंह चौहान है, वो है, लेकिन बाद में आपको अपने सांसदों को उतारना पड़ा। ये भी तो आप समझेंगे ना कि सांसदों को उतार रहे हैं, दैट मीन जो स्टेट लीडरशिप है उस पर भरोसा नहीं है आपको। रवि जी, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी ने हमको 2014 में जितवाया, 2019 में जितवाया। हम जब भी करते हैं ना भारतीय जनता पार्टी कुछ, ये हर कोई पूछता है, आप ही नहीं, कांग्रेस पार्टी भी सोचती है, पूछती है, अरे ये क्या कर रहे हैं। और फिर अभी रिजल्ट जब कल आएगा ना तो आपको लगेगा यही वो एक्स फैक्टर था। आप ही एनालिसिस करेंगे परसों कि जो भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रैटेजी बनाई थी, इसी स्ट्रैटेजी के कारण वो 5 राज्यों में जीत करके आई है। ये हमारी स्ट्रैटेजी है। हम चुनाव को जीतने के लिए लड़ते हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं, हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास ऐसी क्षमता है कि हम अपने अधिकतम नेताओं को उतार सके। जिस कार्यकर्ता को जब जहां जैसी जिम्मेदारी अच्छी लगती है उसको वैसे पार्टी दी जाती है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं कहा जाता ये कल देखेंगे, ये कल पता लग जाएगा, ये कल पता लग जाएगा आपके सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने की जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, वो कामयाब हुई है या फेल हुई है। अजय उपाध्याय जी, एक स्ट्रेटेजी जो हम देख रहे थे पिछले कई टाइम से कांग्रेस लगातार अपना रही थी, वो है जाति का कार्ड। अमूमन ये क्षेत्रीय पार्टी खेलती थी, लेकिन अब आप खेल रहे थे। आपने हर जगह खेलने की कोशिश की, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के नतीजे जो हैं वो एग्जिट पोल से एग्जैक्ट मैच खाते हैं तो आप ये जाति वाला कार्ड नहीं चला, ये आप मानेंगे ना? वहां पे तो लाडली योजना वाला कार्ड ज्यादा चल गया है। ये आपको समझना है कि जो आप जाति वाले कार्ड से 2024 को भी जीतना चाहते हैं, थोड़ा सा समझना होगा आपको कि यूपी और बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स चल सकती है, एमपी में नहीं चलेगी, या फिर दक्षिण में वो चीज शायद नहीं चलेगी। रवि भाई, पहली बात कि ये जातीय जनगणना का जो प्रश्न है, ये जातीय उत्थान और जातीय अस्मिता का प्रश्न है, देश के विकास और देश की उन्नति के साथ इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई कार्ड हमारा नहीं है। हम प्रतिबद्धता और संकल्प शक्ति के साथ इस बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो समाज भागीदारी जिसकी कम है और जिसको भागीदारी मिलनी चाहिए उसको देना चाहिए, यही राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीति का यही एक कहीं ना कहीं तकाजा है, समय की मांग है। इसको हम राजनीति से जोड़कर देख ही नहीं रहे हैं। जहां तक बात आपने कही स्ट्रेटजी की और रणनीति की, तो हमारी रणनीति विकास के मुद्दों की राजनीति रही है। तेलंगाना से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में हमने इन्हीं मुद्दों पर काम किया है। विकास की राजनीति होनी चाहिए, किसानों की उत्थान की बात हो, गरीब जुआ, किसान, मजदूर, नौजवान और वंचित और महिलाओं की जो बात है, हम उन सबके अधिकार को कैसे सुरक्षित रखें या अधिकार को मजबूती प्रदान करें, हम उस विकास की राजनीति पर ही पूरे चुनाव को केंद्रित करने का प्रयास हमने किया है। राहुल गांधी जी से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से लेकर के और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं ने भी, सबने यही ख्याल रखा और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस पर आप कह रहे हैं अजय जी विकास की राजनीति, लेकिन अभी हम मौजूदा समय में देखें, एक आपने ओबीसी वाला रणनीति अपनाई है और दूसरा गारंटी वाली। तो जब ओबीसी वाली रणनीति आप अपना रहे हैं तो हो सकता है कई स्टेट में वो काम ना करें, और गारंटी वाली रणनीति में ये कंपटीशन चल रहा है कि भाई आप 3200